Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. गुड आफ्टरनून, बैठिए। आपका नाम क्या है? बेनजीर। बेनजीर बेनजीर। नाम से कुछ आपको ऐसा लग रहा है हम आपसे क्या पूछेंगे? सर शायद बेनजीर भुट्टो के बारे में। चलिए आप ही बता दीजिए। सर बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की एक्स प्राइम मिनिस्टर रही है और किसी भी मुस्लिम कंट्री की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही है वो। हाँ, तो क्या ऐसा लगता है कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो समाज में काफी सकारात्मक परिवर्तन आया होगा? सर मुझे लगता है क्योंकि किसी भी इस्लामिक कंट्री में हम देखते हैं कि ऑर्थोडॉक्स ज्यादा होती है वो कंट्री, स्पेशली फीमेल को लेकर। हाँ। तो ऐसी किसी कंट्री में पहली बार किसी फीमेल का प्राइम मिनिस्टर बनना वहाँ की प्रगति को बताता है। बहुत बढ़िया। आपने अपनी हॉबी लिखा है नावल पढ़ना, कोरियन ड्रामा देखना, डायरी लिखना। आप किस प्रकार के नावल्स पढ़ती हैं? सर मैं ऐसी कोई कैटेगरी में नहीं पढ़ती हूँ, हाँ। बट ज्यादातर मुझे फिक्शन पसंद है। जैसे आपके फेवरेट? सर मैंने अभी रिसेंटली कल्कि कृष्णमूर्ति की पोनियन सेल्वन पढ़ी है सर, फर्स्ट पार्ट उसकी। हाँ। इसके अलावा ही नवंबर 9 पढ़ी है बाय कोलन होगा अभी रिसेंटली में। चेतन भगत और रविंद्र सिंह और दुर्जोय दत्त के नॉवेल्स मैंने पढ़ी है। ठीक है। ऐसा ये लगता है चेतन भगत के नॉवेल्स में आरोप कि वो जो है अंग्रेजी को भी हिंदी में लिखते हैं। आप कहाँ तक सहमत है इससे? सर मुझे लगता है कि वो उस भाषा में लिखते हैं जो नॉर्मली हमारी यूथ जो भाषा में कम्युनिकेट करती है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं जो यूजुअली उस लैंग्वेज को ग्रैब कर लें और इंग्लिश की चलन बढ़े उसमें। तो मैं इस बात से सहमत नहीं होती कि वो प्रॉपरली हिंदी को इंग्लिश को में या इंग्लिश को हिंदी में लिखते हैं। ओके। कोरियन ड्रामा देखना, तो आप कहाँ देखते हैं कोरियन ड्रामा? सर वो गूगल में अवेलेबल होते हैं सर, ड्रामा कूल नाम की एक वेबसाइट है, उसमें अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा ये अमेज़न प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार में भी हैं उसके शो। ऐसा सोच अपने सोच की बात करी, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है यस सर, उनमें लगातार ये आरोप लगता है कि वो ठीक है अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ उसमें कुछ विवादास्पद ये रहते हैं, साथ में वो जो है एडल्ट कंटेंट ज्यादा ये करते हैं जिससे Yes. कि नकारात्मकता फैले या छोटे बच्चे जो हैं Yes. उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सर मुझे लगता है कि इसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन लागू करनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं सर ओटीटी ज्यादा अभी आईटी रेगुलेशन के अंदर है नहीं, बट गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है इस तरफ। तो जैसे कई सर, स्पेशली मैं इंडियन शोज की बात करूंगी, फॉरेन शोज तो है ही सर, उसमें तो दिखता ही है, बट इंडियन शोज भी जो है जो आजकल उसी जोनर में बनने लगी है। तो इसके लिए कुछ रेगुलेशंस लाने चाहिए कि जैसे एंटी नेशनल चीजें ना दिखाई जाए, वुमेन्स के अगेंस्ट में अभद्र लैंग्वेजेस जो यूज होती हैं या न्यूडिटी जैसी चीजों को बैन किया जाए। क्या इसके लिए शासन ने अभी कोई प्रयास किया है, सरकार ने? सर मुझे जहाँ तक जानकारी है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर में मतलब जो रूल्स है उसमें चेंजेस थोड़े बहुत किए जा रहे हैं। आपको ध्यान है उसका? सर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। किस प्रकार आप अपनी डायरी लिखती है यस सर, प्रतिदिन की घटनाओं के बारे में? यस सर। ऐसा माना जाता है डायरी लेखन जो है, जो लेखक होते हैं वो उन चीजों को तो लिखते हैं जो डेली रूटीन की, लेकिन कुछ निजी चीजों को वो छुपा देते हैं। क्या यह सही है? सर मैं जब यूजुअली लिखती हूँ तो मैं तब लिखती हूँ जब मैं बहुत ज्यादा अपसेट होती हूँ। तो मैं सब वो सारी चीजें लिखती हूँ जो मैं किसी से बात नहीं कर पाती या शेयर नहीं कर पाती। तो वो तो सर हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है कि वो क्या लिखना चाहता है। क्या प्रशासन के लिए नुकसानदायक नहीं कि आपके किसी से बात हुई, आप प्रशासक हैं, आप एसडीएम हैं और आपने किसी से कोई चर्चा हुई आज, Yes. कोई गुप्त चर्चा है, आपने उसको डायरी में लिख दिया, वो किसी के हाथ लग गई, क्या? सर मेरा ये विचार रहेगा कि मैं ऐसी चीजें ना लिखूं जो कॉन्फिडेंशियल है सर। मैं वो चीजें लिखूंगी जो मेरी विचार है, पर मैं कोई ऐसी बात नहीं लिखूंगी जो कॉन्फिडेंशियल होगी। आप के ड्रामा देखते हैं, कोरियन ड्रामा? यस व्हाई दे आर बिकमिंग सो फेमस इन इंडिया? सर मुझे लगता है कि अभी वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में कोरियन वेव चल रहा है। वहाँ की जो कल्चर है, यहाँ वहाँ की जो के पॉप है, उसने लोगों तक ज्यादा पहचान बनाई है कोरियन कल्चर की। तो इस वजह से लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हमारे इंडिया के छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव यस सर। तो उनके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है बेनिफिशियल? सर मैं जहाँ तक जितने ड्रामा देखती हूँ सर, मुझे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता जो किसी गलत चीज को बताता हो। वो सिर्फ नॉर्मल स्टोरीज बताती है, हर स्टोरी अपने आप में यूनिक ही होती है। जो भी एडिक्टिव चीज होती है उसका विरोध हमारे इंडिया में होता है, आप जान रहे हैं ना, जैसे कि पबजी। बच्चे खेलते थे उसको बैन कर दिया गया।
कोरियन ड्रामा भी इसी तरीके का एडिक्टिव है, बहुत बच्चे जो Yes. हैं 4 घंटे 5 घंटे वही देखते हैं। यस सर। तो क्या आपको लगता है कि इसको बैन कर देना चाहिए? नहीं सर, मैं इसका समर्थन नहीं करूंगी। तो पबजी बैन नहीं होना चाहिए? सर पबजी ऐसा था सर कि उससे बहुत ज्यादा बच्चे वायलेंट हो रहे थे और साथ ही अपने पेरेंट्स को बिना बताए उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर रहे थे, तो ये नकारात्मक चीज बताती है बच्चों में। बट मुझे नहीं लगता कोरियन ड्रामा देखने से कुछ नकारात्मकता आएगी इसमें। अच्छा, अभी ये सर ने जैसे पूछा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो इंडिया में ये सारी चीज बैन हो जानी चाहिए, न्यूडिटी, वायलेंस, ये सारी चीज बैन हो जानी चाहिए, आपके विचार ऐसे हैं? Yes. लेकिन बाहर कंट्रीज में तो ये बैन नहीं है, वहाँ ये चल रहे हैं। Yes. है ना? तो वहाँ की सोसाइटी में यहाँ की सोसाइटी में डिफरेंस क्या है कि यहाँ बैन होना चाहिए और वहाँ चल रहा है? सर मैं ये नहीं कहूंगी कि यही बैन होना चाहिए, मुझे लगता है कहीं पे भी जहाँ पे भी वुमेन्स के अगेंस्ट में थोड़ा सा भी वायलेंस या ऐसी कोई चीज अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है उसे कहीं पे भी बैन करना चाहिए। क्योंकि डू यू थिंक न्यूडिटी इज अगेंस्ट वुमेन? सर जैसा टीवी में दिखाता है मैक्सिमम होते हैं, बट वो जरूरी नहीं है कि हर बार वुमेन्स के अगेंस्ट हो, बट कई बार मेल्स भी टारगेट होते हैं। अच्छा, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से कौन से कॉलेज से पढ़ा आपने? सर चौक से इंजीनियर। बिलासपुर। यस। अच्छा, आप बेसिक डिफरेंस बता दीजिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। सर इलेक्ट्रिकल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से मेनली फोकस होता है, और इलेक्ट्रॉनिक जो है वो डिवाइस है जो हम करंट को कंट्रोल करके उसको मैनेज कर सके और डिवाइसेस को बनाते हैं सर। आप ट्रांसफार्मर्स के बारे में जानती हैं? यस। व्हाट इज बेसिक पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर? सर ट्रांसफार्मर का बेसिक पर्पस था कि वोल्टेज को हाई लेवल से लो लेवल में ट्रांसफर किया जाए ताकि करंट फ्लो मेंटेनेंस बना रहे। तो जैसे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, आपने देखे हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, Yes. है ना? उसमें कई बार क्या होता है कि आप गांव के बैकग्राउंड से नहीं हैं एक्चुअल में, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, गांव के बैकग्राउंड बहुत बेसिक है वो, कि डीओ गिर जाता है ट्रांसफार्मर में, जैसे ट्रिप हो जाता है ट्रांसफार्मर, है ना? तो गांव वाले बांस लेके चढ़ाने जाते हैं, ये वो क्या है? सॉरी सर मैंने कभी ये सब देखा नहीं है तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, आप अपने विषय के अनुसार बताइए। मतलब विषय ट्रिप हो जाता है, तो कैसे ट्रिप होता है? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आप लॉसेस के बारे में जानती हैं? सर मैंने पढ़ा है पर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, यस सर। कितने परसेंट है? सर अबाउट 6 to 7%। पक्का? नहीं यही रिकॉल कर पा रही हूँ। अच्छा, वो आइडियली कितना होना चाहिए? मैंने क्या है कि ये नॉवेल पढ़ा है ना, तो नॉवेल कैसे यूज हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? तो मुझे लगता है जब भी कोई किताब पढ़ता है तो उसके जो रेगुलरली किताब पढ़े तो उसके अंदर एक इमेजिनेशन की पावर आती है। सर मैं जब पढ़ती तो मैं एक फिल्म देखती हूँ अपने साथ ही साथ, तो मुझे लगता है कि इमेजिनेशन पावर एक्सपैंड होता है। इसके साथ ही सर वोकैबुलरी अच्छी होती है नॉवेल्स पढ़ने से, साथ ही सर कुछ अच्छी चीजों की जानकारी मिल जाती है जो हम सोसाइटी में यूज कर सकते हैं। वोकैबुलरी पे कैसे यूज करोगे एडमिनिस्ट्रेशन? सर यूज तो नहीं होता बट डायरेक्टली तो नहीं होता, बट कई बार हम जैसे प्री क्लासेस अगर हम बच्चों के लिए लगाना चाहें शिक्षा के लिए तो हम उनको अच्छी वर्ड सिखा सकते हैं इंग्लिश की या हिंदी की। चलिए, आप मुस्लिम समाज से हैं, Yes. है ना? मुस्लिम समाज में सामान्यतः महिलाओं को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर क्या करना पड़ता भी है कि ऐसा कोई नैरेटिव बनाया गया है? सर मुझे लगता है कि ऐसा नेगेटिविटी बनाई गई है, मुझे नहीं, मैंने कभी महसूस नहीं किया। वैसे बहुत सारी जगह जैसे न्यूज़ में पढ़ने को मिलता है, जैसे ऑर्थोडॉक्स कई फैमिली बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होती है तो बच्चे को पढ़ने नहीं देती या उन्हें हिजाब या बुर्के में ही बाहर निकलने की इजाजत होती है। इसके अलावा ये सर कोएड एजुकेशन बहुत मुश्किल हो जाती है कई बार मुस्लिम लड़कियों के लिए। इसके अलावा सर ट्रिपल तलाक की बहुत बड़ी समस्या थी जो हटा दी गई है, ये मुझे समस्याएं लगती हैं। तो मैं आपसे इसी से संबंधित सवाल पूछूंगा कि जो वर्तमान की जो केंद्र सरकार है, इनके लिए एक अलग नैरेटिव बनाया गया है कि ये मुस्लिम विरोधी है, या इस मुस्लिम विरोधी अगर नहीं भी है तो किसी पर्टिकुलर समाज के पक्ष में तो नहीं है। लेकिन अगर वही सरकार की अगर बात करें तो उसने महिलाओं के लिए, जो आपने भी ट्रिपल तलाक की बात कही है, तो इन्होंने तो बहुत गहरा और काफी विवादास्पद जो एक बात है उसको उन्होंने क्या क्या दूर करने का प्रयास किया। तो आप केंद्र सरकार की नीति को अच्छा बोलेंगी कि वाकई में मानेंगी जो नैरेटिव बनाया गया कि ये मुस्लिमों के अगेंस्ट में है वो बिल्कुल सही बात है? सर मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप था केंद्र सरकार का, क्योंकि ये इसकी जरूरत थी। सर बहुत सारी मुस्लिम कंट्री थी ना, सऊदी अरेबिया में ये बैन है सर, पर इंडिया में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी मुस्लिम की बन गई है। तो मुझे लगता है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कदम था जो वो नैरेटिव है वो सही है कि ये सरकार जो है ये मुस्लिम विरोधी है? सर मैं ऐसा नहीं मानती कि कई फैसले
किसी जाति या समुदाय विशेष को ध्यान में ना रखते हुए देश के लिए लेने पड़ते हैं और कई फैसले उसी तरह से लिए भी गए। ये वर्तमान में कुछ समय पहले, नॉट वर्तमान में, नुपुर शर्मा का कुछ बयान आया था। यस सर। क्या आप उसको एंडोर्स करती हैं? नहीं सर। क्या उनका वो बयान सही था? सर मैं नहीं मानती, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है और उनको बहुत लोग सुनते हैं। वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोली, उसको भी आप एंडोर्स करती हैं? मतलब पत्थर का जवाब पत्थर ही होना चाहिए? नहीं सर, मैं इसकी भी सख्त विरोधी हूँ सर। किसी को भी किसी को मारने का ये तो राइट नहीं होता। तो नुपुर शर्मा ने जब बोल भी दिया, उनके खिलाफ जो एनवायरनमेंट बना, Yes, आप उसको कितना तर्कसंगत मानती सर हैं? मैं बिल्कुल उसको सही नहीं मानती। उन्होंने गलती की थी और उन्होंने माफी भी मांगी है इस चीज के लिए। लोगों को भी इस बात को पॉजिटिवली लेना चाहिए था कि उन्होंने माफी मांगी है, तो इसको वहीं पे खत्म कर क्या दिया। नुपुर शर्मा ने जो ये बयान दिया, उनको इंस्टिगेट किया गया था बयान देने के लिए? क्या वो जेन्युइनली ही ऐसा बोल डाली वो? सर मैंने ये मतलब जो डिबेट हो रही थी उसे सुना नहीं था, तो मैं इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखती हूँ। ठीक। राम जन्मभूमि पर जो निर्णय आया, यस सर। ठीक है, बाबरी मस्जिद वाला मामला, वो एकदम सही निर्णय है, सर बिल्कुल सही नहीं है। आप उसको सही मान रही है? यस जो मुस्लिम समुदाय जो एक नाराज हुआ उससे? सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि सर हम जिस देश में रह रहे हैं, हमने बचपन से श्री राम की बात सुनी है और हम अयोध्या का जब भी नाम लेते तो हमारे दिमाग में सिर्फ श्री राम आते हैं। तो उनकी जन्मभूमि के लिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए सर। उस समय के पहले एक और मस्जिद को लेके भी, ज्ञानवापी मस्जिद, यस सर। है ना, तो वो उसको भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ और निर्णय दिया, आपको मालूम होगा, है ना? यस सर। तो आप इसको भी सही मान रही हैं? सर वो तो सर्वे के बाद पता चलेगा, अगर सर मुझे लगता है कि सर ये सब चीजों को कंट्रोवर्सी नहीं बनानी चाहिए। तो ये वर्तमान में कंट्रोवर्सी बनाता कौन है? सरकार खुद चाहती है इन चीजों को मुद्दों पे रखना, मतलब प्रचलन में रखना चाहती है? सर अब ये तो पॉलिटिकल चीजें हैं, मैं इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जी रखती। जी। आपने कोरियन कल्चर के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बोला। कुछ कोरियन डिशेस भी बहुत ज्यादा फेमस है आजकल, लोग बहुत ज्यादा, कुछ नाम बता पाएंगी? सर एक तो किमची है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। किमची बहुत पॉपुलर है। यस सर। इसके अलावा कोरियन नूडल्स, रामयान है, गिम्बाप लोग खाते हैं, वो एक है। आपने ओटीटी का भी उल्लेख किया। ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप। ओवर द टॉप, है ना। चलिए, आपने ये लिखा कि आपको डायरी लेखन पसंद है ना? तो डायरी लेखन के समय में आप किन किन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हाँ ये शब्द मुझे यूज करना है और ये यूज नहीं करना है? सर जब मैं लिखती हूँ तो मैं ऐसे किसी बात का ध्यान नहीं रखती, मैं बस जो मेरे मन में होता है वो लिखती हूँ, क्योंकि कई बार मैं उन चीजों को लिखती हूँ जो मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही हूँ। एक चीज और, आपने वोकैबुलरी का ये यूज किया। आपने जो लास्ट नॉवल पढ़ा होगा उसके कम से कम 3 वोकैब्स के बता दी, जिससे आप काफी इंस्पायर्ड हो कि हाँ ये वर्ड तो मुझे यूज करना ही चाहिए, मुझे अडॉप्ट करना चाहिए। सर लास्ट मैंने पोनियन सेल्वन पढ़ी थी, बट उसमें से मैं कोई ऐसा वोकैब नहीं ध्यान कर पा रही हूँ जो। आप इंग्लिश मीडियम से हैं? यस सर। तो आप मुझे इंग्लिश के कम से कम 3 फ्रेजेस या इडियम्स बताइए जो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। सॉरी मैं अभी कोई भी चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ओके ओके। आपने प्राथमिकता क्रम में जो 3-4 पद जो शुरुआत के रखे हैं उनको बताइए तो। सर सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर है, सेकंड डीएसपी, हाँ, सर थर्ड है डीटीओ, हाँ, सर फोर्थ है एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल वाला, और फिफ्थ है सर असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए बहुत बढ़िया। ये बताइए, आप डिप्टी कलेक्टर वगैरह के बारे में सुने होंगे, यस तो एसडीएम और एसडीओ में क्या अंतर है? सर इतनी जानकारी तो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि डिप्टी कलेक्टर जो है आपको ही क्यों बनाए? हो सकता है आप पद एक ही रहेगा, आपको पद दे रहे हैं, 4 और कैंडिडेट हैं, आप में क्या विशिष्ट गुण है? सर मैं अपने लिए स्टैंड लेना जानती हूँ सर। इसके अलावा इस समय बहुत हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड, और सर मुझे जो अपनी क्वालिटी सबसे अच्छी लगती है वो सर मैं प्री असम्पशंस नहीं रखती किसी भी चीज की, न्यूट्रल रहती हूँ और पूरी चीजों को सुनने के बाद फैसला लेती हूँ। मुझे लगता है मुझे प्रशासन में बहुत हेल्प कर सकता है। बहुत बढ़िया। आप जो है टेक्निकल बैकग्राउंड से है, Yes. उसके बाद आपका ये जो है डायरी लेखन या और क्या बोलते हैं कोरियन फिल्म देखना, नावल पढ़ना, ये साहित्य, और उसके बाद आप प्रशासन में आएंगी, तो क्या ये दोनों चीजें जो विपरीत चीजें हैं वो प्रशासन में आके आपकी सहायता करेगी? सर बहुत हद तक कर सकती हैं सर। जैसे मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है सर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो डेली यूज की चीजें हैं, हम हाथ में मोबाइल से लेकर घर में फिर तक हर चीज इलेक्ट्रॉनिक्स है। और सर टेलीकम्युनिकेशन से मैं हूँ तो मुझे लगता है मुझे कम्युनिकेशन करने में ज्यादा फायदा हो सकता है। सेकेंडली सर जो मेरी हॉबीज हैं, तो मुझे लगता है कि सर मैं जैसे नॉवेल्स पढ़ती हूँ, ड्रामा देखती हूँ, तो सर मुझे इससे इमेजिनेशन करने या चीजों को विस्तार में जाके सोचने का फायदा मिलेगा, और डायरी लेखन से मैं अपनी ही चीजों का हाल ही में टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में कुछ प्रमुख उपलब्धि क्या है हाल ही में?
टेलीकम्युनिकेशन सब 5G स्पेक्ट्रम शुरू कहाँ से शुरू हुआ, कितने कितने स्टेट्स में चालू हुआ? सर एग्जैक्टली तो मैं नहीं जानती, बट मेट्रो सिटीज है, बेंगलोर, दिल्ली, ये सब है। बेंगलोर भी शामिल है? सर मैं एग्जैक्टली नहीं जानती चलिए हूँ। ठीक है, ओके। लास्ट टेल अस अ जोक। जोक में यहाँ पे थैंक यू।